नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश का संसद बदल चुका है, नए संसद भवन का श्री गणेश हो चुका है। सीधा तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले पुराने संसद में आज सभी का एक साथ सांसदों का फोटो सेशन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद सभी सांसद नए संकल्प के साथ पुराने संसद से नए संसद भवन में प्रवेश कर चुके हैं। पीएम मोदी का भी फिलहाल भाषण चल रहा है, पर बड़ी खबर है, आज का दिन ऐतिहासिक है और आज से नई संसद की शुरुआत हो गई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा और ऐतिहासिक दिन आज का। आज जो नई संसद की जो बिल्डिंग है, नाउ इट इज फॉर्मली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जो अब से कुछ घंटे पहले तक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया था, वो भवन अब ओल्ड बिल्डिंग, एक हेरिटेज बिल्डिंग वो बन चुका है। लेकिन किस तरीके का कार्यक्रम आज हुआ, वो देख करके साफ साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज तो दे ही दिया कि वो सिर्फ घोषणाएं नहीं करते बल्कि काम करके दिखाते हैं। और मैं देखिए कि किस तरह का विहंगम तस्वीर नज़र आ रहा है। जो नई संसद की जो बिल्डिंग है अंदर से, वो क्या लाजवाब, और तमाम जो सांसद इसके अंदर लोकसभा में भी कार्रवाई चल रही है। और अगर लाइव तस्वीरें पे अगर हम जाएं तो आप देखिए यहाँ पे इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आ रही है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी वहाँ भाषण दे रहे हैं और क्या सिटिंग है। कितना बदलाव है। पहले सांसद आसपास में चिपक के बैठते थे, व्यवस्था की कमी थी, और आज इतना बड़ा बदलाव है। सांसद खुद भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। चिपक के नहीं बैठते थे, एडजस्ट करके बैठते थे। कोई उधर घस रहा है, कोई पता नहीं। अभी देखिए सीटें अभी खाली है, जबकि आज फुल हाउस है। और आप देखिए कि किस तरीके का। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक और अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने जो बात की, जो उन्होंने बताया कि संगोल किस तरीके से मॉडर्निटी टेक्नोलॉजी के साथ साथ इतिहास के साथ जोड़ने वाला ये भवन, ये आगे आने वाले 200 साल तक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला भवन, वैसी इमारत प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नाम इस 10 साल में जो उन्होंने काम किया, और इस बिल्डिंग के जरिए उन्होंने एक छाप छोड़ के वो 2024 के चुनाव में। विपक्ष का रिएक्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नई संसद के उद्घाटन में विपक्ष ने जोरदार विरोध किया था। उद्घाटन समारोह में आए भी नहीं थे, आज तो आना पड़ रहा है। क्या उनके मन में चल रहा होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि इतना दो तरह के लूजर्स होते हैं। एक लूजर उस तरह के होते हैं कि जो हार को स्वीकार कर लेते हैं, एक बैड लूजर होते हैं। भाई, ये संसद, ये नई जो बिल्डिंग है, ये प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है, ये देशवासियों के विश्वास का प्रतीक है। ये नई बिल्डिंग आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हो जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए बनाया हो। आप जानबूझ करके वो सारी चीजें, आप देखिए सवेरे से छाती पीट के कल से ही रो रहे हैं ये लोग। और प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही वो प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। कल ही उन्होंने कहा था कि रोने धोने का समय नहीं, बहुत छोटा सत्र है। और अभी जिस हिसाब से सेंट्रल हॉल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे इतिहास को खंगाला, तभी कह रहे हैं कि भवन बदला है, अपनी भावना भी बदल ले। देखिए, माने ही वॉज एक्सेलेंट। जिस तरीके से उन्होंने कैसे वो सेंट्रल हॉल पुरानी बिल्डिंग में, वो पहले लाइब्रेरी हुआ करता था, फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, किस तरीके से यहीं पे सारी चीज़ें डिलिब्रेट की गई, और किस तरीके से संसद पुरानी बिल्डिंग ने देखा, बदलाव किए, कभी इमरजेंसी की भी जिक्र हुई, वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ों को उन्होंने उल्लेख किया। अब ये देखिए, मैं तो इसे देखता, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई कल्पना से बाहर की चीज़ प्रधानमंत्री मोदी ने बना दी है। खैर, अब दिक्कत क्या है, ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही है कि किस तरीके से ये कितना विशाल, कितना ये ऐसा लग रहा है कि कोई, आप ये समझिए कि इस तरह की जो बिल्डिंग जो बड़ी, ये जो हॉल बना हुआ है, अभी इसके अंदर ये देखिए प्रेस गैलरी भी अलग से यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे प्रेस कर्मी और उधर गेस्ट के लिए भी जगह बनाया हुआ है कि ताकि वो सारे लोग जो है उस चीज़ को देख सके। आप ये देखिए कि 545 लोग इसके अंदर हैं, उसके बाद भी सीटें खाली है, सब आराम से बैठे हुए हैं।
पूरा जो इसमें जो वोटिंग सिस्टम है या सारा कुछ जो है बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न बनाया गया है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब दिक्कत क्या है, जो बात हम लोग कर रहे थे कि विपक्ष किस तरीके से आप इस उत्सव में आप शरीक नहीं हो पा रहे हो। ट्वीट सभी भी उसी तरीके, कहाँ है भाई राहुल गांधी, तो हमें नजर नहीं आ रहे कहीं पे। अगर हर्षोल्लास के साथ वो इसमें पार्टिसिपेट करते शुरुआत से ही, आप देखिए कि क्या है दिक्कत, क्या है, इन लोगों के पास वो चेहरा नहीं है, मुंह नहीं है कि ये लोग जो है साथ में खड़े होकर सेलिब्रेट कर सके। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि पीएम मोदी ने अभी बड़ा बयान दिया कि भवन बदला है तो अपने भाव भी बदले, तो क्या विपक्ष अपना भाव और भावना को बदल विपक्ष पाए? की भावना क्या थी इस बिल्डिंग को लेकर के? जैसे ये घोषणा की गई कि भाई नई बिल्डिंग बनेगी, बस लगे शुरू हो गए ये लोग, कोई पीआईएल डाल रहा है, कोई आरटीआई डाल रहा है, कोई इस तमाम लोग, ये कम से कम 20-22 केसेस सुप्रीम कोर्ट तक ही पहुंचा। विपक्ष ने पैसे की बर्बादी बताई। पैसे की, अब ये बताइए, पैसे की बर्बादी मत बैठो यहाँ पे, छोड़ के चले जाओ, मत लड़ो चुनाव, तमाशा बना करके रखा हुआ है आपने एन केन प्रकार इस बिल्डिंग को नहीं बनने दिया जाए। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान ही नई बिल्डिंग चाहिए, इसकी मांग जो है कांग्रेस की सरकार ने की थी। और आप ये समझिए कि एक तो ठेका किसको मिल रहा है, किसी गुजराती को बुलाया गया है, आर्किटेक्ट कौन है, प्रोसेस नहीं लिया गया है, फिर जब सब कुछ हो गया डिज़ाइन खराब है, डिज़ाइन खराब होने के बाद भाई इसमें कोई इंटरनेशनल जो है वो आपने जो है वो ठेका नहीं निकाला, फिर उसके बाद जब सब कुछ हो गया, सब कुछ पक्का हो गया, फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट। ये देखिए नई दिल्ली की जो विरासत है वो बदल जा रही है, उस पर रोक लगाने की मांग, फिर वहां से भी हार गए तो फिर चले गए ये एनजीटी के पास कि पेड़ों को काटा जा रहा है, पता नहीं कहाँ से। फिर कोविड आ गया, कोरोना आने के बाद फिर ये लोग कहने लग गए कि भाई यहाँ काम क्यों चालू है। भाई प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई काम 2024 के पहले 2023 के एंड तक ये बिल्डिंग खड़ी होगी, ये बन के खड़ी है आज, लेकिन आपने उसे रोकने की कोशिश की। भाई कोरोना के दौरान कम और अखबारों में उल्टी पुल्टी खबरें, तमाम तरह की चीजें, जब ये सब भी सब कुछ हो गया, फिर जब इसके ऊपर भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो लगाया गया तो इनको शेर पसंद नहीं आया, कहा कि भाई ये दांत लंबे हैं, कोर्ट चले गए। हर चीज में इन्होंने रोकने की कोशिश की, तो तमाम विघ्न के बावजूद गणेश चतुर्थी के दिन आज इस संसद का नई बिल्डिंग का जो उद्घाटन है, तो ये अपने आप में विपक्ष के चेहरे पे तमाचा है। और इसलिए इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, इनको लग रहा है कि हमने तो सारे बने जो जितना भी गंदगी फैलाना था वो हमने फैला दी, तमाम कोशिशें हमने कर ली कि प्रधानमंत्री मोदी रुक जाए, लेकिन ये रुके नहीं, बन भी गया सब कुछ। और आज इसी संसद के अंदर बैठ के अपनी सीटों को ढूंढ रहे थे कि मेरा सीट कहाँ पे है। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से ये भावना विपक्ष की रही है। दिक्कत क्या है, निगेटिविटी। अगर आप हर चीज़ के लिए निगेटिव हो जाएंगे, पूरी दुनिया हर चीज़ आपको निगेटिव नजर आएगा, और इस निगेटिविटी की वजह से ही विपक्ष का आज ये हाल है। फुल क्रेडिट तो पीएम मोदी। खैर श्री गणेश तो हो चुका है, कुछ ही देर के बाद अब कुछ बिल्स भी पेश किए जाएंगे। चर्चा तो वुमेन रिजर्वेशन बिल की है, क्या बड़ा धमाका हो। जैसे ही देखिए प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो अभी सब लोग कयास लगा रहे हैं, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर एक मंत्री जी ने ट्वीट भी किया था, फिर वो डिलीट कर दिया गया है। तो अभी जब तक प्रधानमंत्री अब इस नई बिल्डिंग में कौन सा बिल लेकर के आएंगे, तब तक कुछ भी कहना वो खतरे से खाली नहीं है। आगे क्या विपक्ष प्रवेश कर चुका है, आगे क्या बाइकआउट करेगा या कुछ? अब बाइकआउट करने का मुंह नहीं रहा। अगर ये बाइकआउट करेंगे देश की जनता इनको खदेड़ देगी कि भाई जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब यहाँ पे 8 बिल्स लाए जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, टोटल अगले 3 दिनों में 8 बिल्स लाए जाएंगे। कौन कौन सा बिल क्या होगा ये अभी भी सस्पेंस है। कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी, प्रधानमंत्री मोदी कौन सा कार्ड यहाँ पे खेलेंगे ये सस्पेंस अभी बना हुआ है, और सस्पेंस जैसे पर्दा उठेगा फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। कल पुराने बिल्डिंग में कार्रवाई चली और कल के बाद आज जो सदन की कार्रवाई है वो नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है, यानी कि नए संसद का श्री गणेश हो चुका है। और आज का दिन खास है, सभी की निगाहें बस इस बात को लेकर टिकी हुई है कि नई संसद में पहले दिन पीएम मोदी क्या कुछ बड़ा धमाका करेंगे। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे
देखते रहे कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।